ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज गीता का तीसरा अध्याय जो कि पंडित राम सनेह जी ने हिंदी में पदानुवाद करके उसकी रचना की है, वो प्रवचन में कहा जाएगा। इससे पूर्व मैंने अपने प्रवचनों में कहा था कि वशिष्ठ दर्शन में शक्तिपात के गुरु के बारे में और शक्तिपात दीक्षा के बाद क्या होता है इसका वर्णन है। ये मैंने अपने प्रवचन में कहा था और इसके फलस्वरूप बंगलौर से श्री राजेश रामकृष्ण ने पूछा कि कृपया वशिष्ठ दर्शन में जो श्लोक है उसको आप बताने का कष्ट करें। मैंने 2 दिनों तक अपनी फाइल ढूंढी, तीनों फाइलों को चौथ, लेकिन कहीं मुझे वो पत्र नहीं मिला जिसमें मेरा वो लिखा हुआ था। बड़ा परेशान रहा, 2-3 घंटे सुबह प्रतिदिन में ढूंढता रहा, नहीं मिला और अंत में मैंने कल इसको ढूंढना छोड़ दिया था और कह दिया था ज्वलन देसाई से कि भाई उनको बता देना कि उस लोग नहीं मिल रहा है। लेकिन अचानक मैं आज बाथरूम में नहा रहा था और अचानक वो लाइन मेरे अंदर से आ गई, हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महासन्यासी। एक लाइन मुझे याद आ गई। फिर ये याद आई कि मैंने 8-10 साल पहले वो ये श्लोक किसी को दिया था, अपने शिष्य को, जो कि ऊपर गांव में रहते हैं टिहरी गढ़वाल में। तो फिर उसको फोन किया कि भाई मैंने तुमको 10 साल पहले एक श्लोक दिया था, क्या वो तुम्हारा अभी नोट किया हुआ है कहीं? उसने कहा हाँ गुरुजी मैं बताता हूँ आपको। और फिर क्या मैंने कहा उसकी लाइन है, हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसी। कहे हाँ जी मैंने नोट कर रखा, आपने मुझे बताया था। तब वहां से पूरा श्लोक आया और यह मैंने फिर श्री रामकृष्ण जी को उसकी फोटोकॉपी भेज दी है। पर लेकिन सबके जानकारी में लाने के कारण मैं प्रवचन में उस श्लोक को कह रहा हूँ। ये वशिष्ठ महावशिष्ठ रामायण वशिष्ठ दर्शन योग वशिष्ठ दर्शन का श्लोक है जो कि उसके अंदर है, वशिष्ठ दर्शन के अंदर। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तमाम वेदांत के जो लोग हैं वो शक्तिपात को नहीं मानते हैं। आज के जो वेदांती हैं वो शक्तिपात को नहीं मानते हैं, जबकि वशिष्ठ दर्शन वेदांत का सबसे माना हुआ ग्रंथ है संसार में। उसमें यह श्लोक है, वो श्लोक है, इसमें वशिष्ठ का गुरुत्व के बारे में दिखा रखा है। भगवान वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने राम को शक्तिपात किया था, उसका वर्णन है इसमें। और वशिष्ठ का गुरुत्व कैसे था इसका वर्णन है इसमें, और दीक्षा दे के बाद क्या होता है इसका भी वर्णन है श्लोकों में। यह है, हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसी गुरुत्वम शक्तिपातेन तत्क्षणम देव दर्शिता। यह है श्लोक। हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसी गुरुत्वम शक्तिपातेन तत्क्षणम देव दर्शितम। ऐसा गुरु होना चाहिए जो शक्तिपात करते ही तत्क्षणम देव दर्शितम, आत्मा की एकाग्रता करा दे। तत्देव का अर्थ यहाँ पर आत्मा है। तत्क्षणम, उसी क्षण आत्मा के दर्शन हो जाएं,
यह है शक्ति। गुरु वशिष्ठ का गुरुत्व यह था, ऐसा गुरु होना चाहिए। अधर्म धर्मयो सामे जाते शक्ति पचत्तसु ज्ञानात्मिका पराशक्ति संभूर्यास्मन्ति पतिता। ये शक्ति जो है ज्ञानात्मिका है, इसको शास्त्रों में पराशक्ति बोला गया है। ये धर्म अधर्म का साम्यता को खत्म करती है, धर्म और अधर्म की परिभाषा को खत्म करती है और धर्म और अधर्म से ऊपर उठ करके शक्तिपात किया जाता है। देहपातस तथा कंपा परमानंद हर्षणी। देहपातस तथा कंपा, देह का पात हो जाता है मतलब शरीर गिर जाता है और कंपन आ जाता है, ये दीक्षा के बाद के लक्षण है। ये परमानंद हर्षणी, और अंदर परमानंद हर्ष का अनुभव होता है। स्वेदो रोमांच एते तच्चति पात लक्षणम। स्वेदो मतलब पसीना आता है, रोमांच होता है अंदर, और यही शक्तिपात के होने के लक्षण हैं। ये वशिष्ठ दर्शन में इसका वर्णन है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये शक्तिपात विद्या भगवान राम भगवान कृष्ण से होके आई है और वहां चलते चलते यहां तक आई है। कृष्ण ने भी जब विराट रूप के लिए अर्जुन को शक्तिपात किया था, उन्होंने कहा था कि इन प्राकृतिक आंखों से तुम मुझको नहीं देख सकोगे, लो दिव्य नेत्र मैं देता हूं जिससे तुम मुझको देखोगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, लो दिव्य नेत्र मैं देता हूं जिससे तुम मुझको देखोगे। और भगवान ने तब दिव्य नेत्र दिए अर्जुन को, और तब उन्होंने विराट दर्शन किए भगवान की। तो ये विद्या तो इतनी पुरानी विद्या है, लेकिन आज एक गर्त में पड़ गई है। इसके कारण गुरु हैं, इसके कारण वह लोग हैं जिन्होंने इसको कॉमर्शलाइज कर दिया है। इसलिए इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हुए श्री मृदुल तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ के निवेदन के अनुसार गीता का तीसरा अध्याय मैं पढ़ रहा हूं, पद्यानुवाद। तीसरे अध्याय में अर्जुन बोला, हे मधुसूदन जब कर्मों से तुम ज्ञान प्रदान बताते हो, तो कर्म जाल बंधन में मुझको क्यों भगवान फंसाते हो। अर्जुन बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण जी, जब आप कर्मों से ज्ञान को प्रधान बता रहे हो, जब आप कर्मों से ज्ञान को प्रधान बता रहे हो, तो इस कर्म जाल में मुझको क्यों फंसाते हो, इस युद्ध के कर्म जाल में। तो कर्म जाल बंधन में क्यों भगवान फंसाते हो। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है। कल का प्रवचन कुछ मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए ज़्यादा वो अच्छा नहीं हुआ। फिर भी आप उसके अंदर छुपे हुए गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। आज कुछ तबीयत ठीक है, इसलिए ऐसा प्रवचन किया जा रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि हे भगवान, जब आप ज्ञान को प्रधान बता रहे हो, तो हे मधुसूदन, तब मुझे इस युद्ध के कर्मों में क्यों फंसाते हो। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। यह मिले हुए से वचन सुना, बुद्धि मोहित सी मत करो हरि, कर निश्चय एक कहो भगवन, प्रभु जो मेरा कल्याण करे। इन मिले हुए वचनों के मोह में मुझे मत फंसाओ भगवान, इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मोहित सी मत करो हरि, मेरी बुद्धि को मोहित मत करो ये भगवान। एक बात बोलो मुझसे, कर निश्चय एक कहो भगवान, प्रभु जो मेरा कल्याण करे। मेरा जो कल्याण करे वही बात बोलो, मुझको दो बात मत बोलो, मिले हुए वचन मत बोलो। ये अर्जुन ने भगवान से कहा। अब भगवान बोले, क्या बोले भगवान, सुन अर्जुन मैंने दो निष्ठा तुझको प्रथम सुना दी है, वह ज्ञान योग ज्ञानी की है और कर्म योग योगी की है। दो निष्ठाएं हैं, एक ज्ञान योगी की और एक कर्म योगी की, दोनों बराबर हैं। ये
सुन अर्जुन मैंने दो निष्ठा जो तुमको प्रथम सुना दी है, वह ज्ञान योग ज्ञानी की है, कर्म योग योगी की है। निष्काम कर्मता और ज्ञान योग दोनों एक ही हैं भाई साहब। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन निष्काम कर्म एंड ज्ञान योग में। परंतु आगे क्या कहते हैं फिर, इन कर्मों के नहीं करने से निष्काम कर्मता नहीं होती। नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप लोग बोलते हैं चुपचाप बैठे रहो गुफा में, आश्रम में, कोई कर्म मत करो। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो निष्काम कर्मता नहीं आ सकती है। ये गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इन कर भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, इन कर्मों के नहीं करने से निष्काम कर्मता नहीं होती। क्या कर्मों के तज देने से कुछ सिद्धि प्राप्त कहीं होती। अगर सिद्धि भी होगी तो कर्मों से के कारण हुई होगी। जब आप कर्म करेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कर्म को नहीं करना किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब क्या फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए बहुत। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रकरण, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्ञान योग के लिए। क्या बोल रहे हैं ये, इन कर्मों के नहीं करने से निष्काम कर्मता नहीं होती। क्या कर्मों के तज देने से कुछ सिद्धि प्राप्त कहीं होती। अब क्या है, एक क्षण भर भी जग में प्राणी, एक क्षण भर भी जग में प्राणी नहीं रह सकते बिन कर्म किए। या निश्चय परवश है अर्जुन, सब प्रकृति जाल में फंसे हुए। ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कोई भी प्राणी, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, राक्षस से लेकर ब्रह्म राक्षस तक, कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर उस शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहा है तो मन से तो वो कर ही रहा है। चींटी को देख के आप चल ही रही है, वो कुत्ता देखो चलता ही रहता है, हाथी जंगल में घूम, वो सब कर्म कर रहे हैं वो अंदर से, और तदनुसार शरीर चल रहा है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के बस में है। प्रकृति के बस में तो प्रकृति जैसे करा उसको करना पड़ेगा। अब आगे बोलते हैं फिर, जो कर्म नहीं करते हट से, जो कर्म नहीं करते हट से पै चिंतन मन में करते हैं। जो कर्म नहीं करते पै हट से पै चिंतन मन में करते हैं, वे अधम पुरुष मिथ्यावादी, वे अधम पुरुष मिथ्यावादी एक वृथा पाप सिर धरते हैं। जो हाथ पैरों को तो चुप बैठा हुआ है एक जगह पर, लेकिन अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, विषयों के बारे में वो चिंतन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति वृथा पाप सिर धरते हैं। वो पाप के भागी होते हैं, वो मिथ्यावादी हैं। जो मन से इंद्रिय को बस कर निर्लेप कर्म को करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष जग में अर्जुन सदकर्म सुपंथ विचरता है। जो मन से तो इंद्रियों को बस में कर रहा है और निर्लेप होकर के कर्म कर रहा है, हे अर्जुन, वो संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। और वह ऐसा कर्म करने के बाद सदकर्म सुपंथ विचरता है, अच्छे मार्ग की ओर जाता है वो। अब कर्म कैसे होने चाहिए, शास्त्रोक्त धर्म युत कर्म करो। नारायण, शास्त्रोक्त धर्म युत कर्म करो, नहीं करने से अच्छा करना। इस शरीर रक्षार्थ पार्थ है सबको उचित उदर भरना।
न करने से अच्छा है कर्म करना। इस शरीर के रक्षार्थ पार्थ है सबको उचित उदर भरना। ईश्वर अर्पण बिना कर्म के बंधन में बंधता है नर। इस कारण तू अनासक्त हो यज्ञ अर्थ कर्मों को कर। ये भगवान की आज्ञा अर्जुन के लिए। रथ प्रजा यज्ञ को ब्रह्मा ने कल्पादि काल यह बचन का। या यज्ञ प्रजागण हो तुमको मन वांछित फल दातार महा। रथ प्रजा यज्ञ को ब्रह्मा ने कल्पादि काल यह वचन कहा। या यज्ञ प्रजागण हो तुमको मन वांछित फल दातार यह। ये यज्ञ कर्म जो है ना, ये महाफल वांछित फल को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तुम यज्ञ द्वार सब देवों को संतुष्टित कर अनुरागी हो। वह देव तुम्हें संतुष्ट करे यही भांति मुक्ति पद भागी हो। आप कर्म करते हुए सब देवताओं को संतुष्ट करते हैं। देवता आपके व्यष्टि भाव में भी है और समष्टि भाव में भी है। ये 11 इंद्रियां क्या है? ये देवता ही तो हैं, और 11 इंद्रियां समष्टि भाव में भी है। तो जब आप इंद्रियों से कर्म करेंगे धर्मयुक्त कर्म, तो ये इंद्रियां संतुष्ट होंगी। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो ये इंद्रियां असंतुष्ट रहेंगी। इसलिए धर्मयुक्त करते हुए समय अनुराग करते हुए उसको एकाग्र, अनुराग करते हैं हमारे एकाग्र चित्त है। एकाग्र चित्त से कर्म करते हुए अगर आप करेंगे तो आप मुक्ति पद के भागी होंगे। ये गीता का ज्ञान है। संतुष्टित यज्ञ सकल सुरगण देते हैं सुख सब शांति अधूर। उस दिए हुए के बदले में नहीं दे कुछ तोर वो नर है चोर। ये यज्ञ कर्म जो आप करते हैं, देवता लोग उसको आपको सुख शांति देते हैं, और उस सुख शांति के बदले यदि आप देवताओं को कुछ देते नहीं हैं तो ऐसा आदमी चोर है। इसलिए यज्ञ करने का विधान शास्त्रों में है। मख बचा अन्न जो खाते हैं वह पापों से छुट जाते हैं। जो निज हित पाक बनाते हैं वे अदम पाप को खाते हैं। मख बचा अन्न, यज्ञ के बाद सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, सभी अतिथियों को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उसको जो खाए वह सब पापों से छूट जाता है, ऐसा गीता का कहना है। और जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपने आप ही खाते हैं, वे अधम पाप को खाते हैं, ऐसा गीता का कहना है। इसीलिए जब आप पुराने जमाने में जब लोग भोजन करते थे तो 5 गास हाथ में रख के अपने थाली के आगे उसमें पानी चढ़ाते थे। उसका कारण क्या था? देवताओं को संतुष्ट करना। जब जीव सब जीव अन्न से होते हैं और अन्न वृष्टि से होता है। वह वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। अब इसका अर्थ आपने पूरा समझ लो कि जितने भी संसार में जीव हैं वो अन्न से पैदा होते हैं, क्योंकि अन्न से के खाने से ही वीर्य बनता है, अन्न के खाने से ही ब्लड बनता है, अन्न के खाने से ही पसीना आता है, अन्न के खाने से ही पुष्टि और बल आता है। तो उस अन्न के खाने से ही सब संसार में प्राणी उत्पन्न होते हैं। और वो अन्न कब कैसे पैदा होता है? वर्षा से, वृष्टि। वो अन्न वर्षा से पैदा होता है। और वर्षा कब होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ से क्या होता है? कर्मों से यज्ञ होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यह कर्म वेद से प्रकट हुआ और वेद ब्रह्म से निश्चित है। वह सर्वव्यापी जगनियंता सदा सुयज्ञ प्रतिष्ठित है। जो सृष्टि चक्र के नियत नियम का अवलंबन नहीं करे यथा, वह सुख लोभी नर पापायु जीते हैं इस जग माही व्रता। जो सृष्टि चक्र के नियत नियम का अवलंबन नहीं करते हैं वो सुख के लोभी पापायु हैं और वो इस संसार में वृथा जिए हुए हैं। इसलिए सृष्टि चक्र के नियमों का
पालन करना चाहिए, चाहे आप परम ज्ञानी हो जाएं। और तब क्या है तृप्त आत्मा में अपनी में, है तृप्त आत्मा अपनी में, और निज स्वरूप में है लीन सदा। उस महापुरुष विज्ञानी को नहीं उचित कोई कर्तव्य तदा। वो करे कर्म तो वैसा है, और करे न तो कुछ है वैसा। उसको सांसारिक जीवों के झगड़ों से कहो तो प्रयोजन क्या। ये आत्मज्ञानी के लक्षण इन्होंने बताए हैं। वो कोई कर्म करे या न करे, उसको सांसारिक जीवों के झगड़ों से क्या मतलब। इसलिए ज्ञानी के लिए कर्मों को करने या न करने की छूट है, शास्त्र इसको छूट देता है। आसक्ति रहित सब कर्मों का पालन जग में अर्जुन तू कर। जिसके करने से सब प्रकार पाता है सहज परम गति नर। जनकादि ज्ञानियों ने जैसे कर कर्म परम पद पाए हैं, ऐसे कर्मों को करो पार्थ जो निरासक्ति सुहाए हैं। राजा जनक विदेह मुक्त महापुरुष ने भी अंत समय तक कर्म करते रहे हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू ऐसे कर्मों को कर जो निरासक्ति के कारण हो। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करे सब अन्य पुरुष करते हैं, वो होता है एक प्रमाण रूप बुद्धि बर प्रदान करते हैं जो। यदि त्रिभुवन में मुझको अर्जुन है किंचित भी कर्तव्य नहीं, तो भी कर्मों को करता हूँ मुझको कोई वस्तु अलभ्य नहीं। ये भगवान बोल रहे हैं कि संसार में मुझको कोई वस्तु अलभ्य नहीं है, इस त्रिभुवन में मुझको कोई कर्तव्य भी नहीं है, फिर भी मैं कर्मों को करता हूँ। यही कारण था कि भगवान ने 84 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी। जो मैं सब विधि सावधान हो, यद्यपि ना कर्म करूं अर्जुन, तो मेरे पथ अनुगामी हो, सब कर्म विमुख होंगे जग जन। हे पार्थ न मैं जो कर्म करूं, तो जगत भ्रष्ट हो जाय अभी। इस सकल सृष्टि का नाशन हारा, मुझे कहें फिर लोग सभी। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये पूरा संसार भ्रष्ट हो जाए। अर्थात भगवान कर्म दूसरों के लिए करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसी प्रकार से कर्म करें, इसलिए भगवान कर्म करते हैं। उनको कर्म करने या न करने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह एक आसक्त चित अज्ञानी कर्म करे जग में, उस तरह उचित है ज्ञानी को नित चले धर्म शिक्षित मग में। है उचित सदा ज्ञानी को मति ज्ञानहीन की भ्रम न करे। जिस मग में आप विचरता है, उस मार्ग में उसको भी धरे। ज्ञानी कभी अज्ञानी को कर्मों से च्युत न करे, क्योंकि वो ज्ञानी अगर हो गया है तो कर्मों के करने के कारण ही हुआ है। इसलिए कर्मों से हीन करना किसी भी गुरु, किसी भी भगवान, किसी के लिए उचित नहीं है। सब गुण और कर्म विभाग तत्व को ज्ञानी चित्त में धरता है। गुण है गुण ही में वर्तमान, या समझ त्याग ब्रह्म करता है। जो नर प्रकृति माया बस हैं, आसक्त विषय चंचल मति हैं, उनको न डिगावे उस पद से, है उचित उन्हें जो सदगति है। जो कर्मों में आसक्त हैं, उनको कर्मों से बाहर करने का प्रयत्न ज्ञानी न करे। उनको केवल कर्मों का ज्ञान इसलिए दे जिससे कि वो कर्मों से आसक्ति छोड़ करके ज्ञान मार्ग में आरूढ़ हो जाए, अपने स्वरूप दर्शन में आरूढ़ हो जाए। ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण, कर्म कला मुझ माहि धरू। सब आस मोह संताप रहित हो, उठो पार्थ संग्राम करो। भगवान कह रहे हैं कि सब कर्मों के फल अपना चित्त, अपना प्राण
मोह संताप जो कुछ तुझे हो रहा है वो सब मुझ में समर्पण करके उठो और युद्ध करो, संग्राम करो। निर्दोष बुद्धि सरदा वाले जो मेरा या सिद्धांत धरे, उनके संपूर्ण कर्म जाल तत्काल पार्थ कट आप परे। जो मेरे इस मत के अर्जुन विपरीत आचरण करते हैं, वे मूढ़ महा अज्ञानी नर कल्याण पंथ से गिरते हैं। निज स्वभाव अनुकूल चेष्टा ज्ञानी जन करता मतिमान। देखिए यह है रहस्य, इसीलिए ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। निज स्वभाव, जो उसका स्वभाव है अपना प्रकृति का, जो उसका उसकी जो प्रकृति है, निज स्वभाव अनुकूल चेष्टा, अपने स्वभाव के कारण वो अनुकूल चेष्टा करता है। ज्ञानी जन करता है मतिमान, हे बुद्धिमान, ज्ञानी जन भी अपने स्वभाव के कारण ही कर्म करते हैं। भूत प्रकृति बस खेल रहे हैं, निग्रह क्या करे सुजान। ऐसा निग्रह कोई ज्ञानी क्यों करेगा अपने कर्मों का, क्योंकि तो प्रकृति के कारण ही सब ये गुणों में बरत रहे हैं कर्म, इसलिए ज्ञानी इससे अलग रहता है। इंद्रिय और विषयों से रहते, राग द्वेष अतिशय बलवान, इनके बस में मत परो पार्थ, ये हैं सतपथ के शत्रु महान। निज विगुण धर्म भी श्रेष्ठ मान तू, यद्यपि सुलभ धर्म पर है स्वधर्म रक्षार्थ मरण बल, धर्म पराया भयंकर है। दूसरे का धर्म भयंकर है, भगवान बोल रहे हैं। अपना धर्म अगर निकृष्ट भी हो लेकिन उसको तू श्रेष्ठ मान, और दूसरा धर्म यदि सुलभ भी हो लेकिन उस धर्म की ओर मत जा, अपना धर्म देख। भगवान कह रहे हैं कि है स्वधर्म रक्षार्थ मरण, स्वधर्म अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि तू मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, मरना भल है, लेकिन अपनी धर्म की रक्षा करो। अर्जुन बोला, अब अर्जुन को संदेह हो गया, शंका उत्पन्न हो गई, है किससे प्रेरित होकर यह निरपाप कर्म को करता है, इच्छा नहीं होने पर भगवन बलपूर्वक कौन पकड़ता है। अर्जुन बोल रहे हैं कि वो कौन सा तत्व है जो कि आपकी इच्छा न होने पर भी वो कर्म हम कर बैठते हैं, कौन है ऐसी चीज, किससे प्रेरित होकर के हम वो निरपाप कर्म करते हैं। भगवान ने बोले देखो अब बहुत कितना उत्तम चीज यहां लिखी हुई है, इसके पर ध्यान दीजिए प्लीज काइंडली। उत्पन्न रजोगुण से अर्जुन है काम क्रोध जो अनल समान, अनल माने अग्नि। उत्पन्न रजोगुण से अर्जुन है काम क्रोध जो अनल समान, है पापी अतुल अतृप्त सदा, इन्हीं को तू निज शत्रु जान। रजोगुण ही काम क्रोध और कर्म को कराता है, जो कि अग्नि के समान है, अंदर जला देता है वो। और जो पापी हैं वो हमेशा अतृप्त रहते हैं, और ये जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हैं ये तुम्हारे परम शत्रु हैं। अब क्या होता है, गर्भ जेर से अनल धूम से, नारायण, अरे गर्भ जेर से अनल धूम से, मल से दर्पण ढका रहे, इसी तरह से सुन अर्जुन या ज्ञान काम से छुपा रहे। जैसे गर्भ जो है जेर से छुपा रहता है, धुएं से अग्नि छुपी रहती है, दर्प मल के कारण दर्पण छुपा रहता है, जिस दर्पण में स्याही पड़ी होगी उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है। इसी तरह हे अर्जुन, यह जो ज्ञान है आत्मज्ञान, ये काम कर्म और अविद्या से छुपा रहता है अनल समान प्रचंड काम गति, तृप्त कभी नहीं होती है। काम का मतलब यहां पर काम वासना है अनल समान प्रचंड काम गति, अरे तृप्त कभी नहीं होती है, या काम कला
दारुण रिपुबन सर्वदा ज्ञान को खाती है। काम वासना के इंद्रिय मन बुद्धि है सब वास स्थान। जीव आत्मा को इन्हीं ही से बस करता है काम मान। काम वासना का जो घर है वो इंद्रिय मन बुद्धि है, और इन्हीं काम वासना के कारण जीवात्मा को वो बस में करता है। तो मन इंद्रियों से काम वासना को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा? क्या करना होगा? पहले मनोनिग्रह, दूसरा वासना क्षय, और तीसरा परमात्म चिंतन। ये तीनों साधनाएं जब एक साथ चलेंगे भाई साहब, तभी जाके मन इंद्रियों से काम वासना हटेगी, कर्म की वासना हटेगी। ये गीता कह रही है। जो नाश ज्ञान का करता है, निज बस करता है सकल प्रकार। निज इंद्रिय को बस कर अर्जुन, उस काम महाशत्रु को मार। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो नाश ज्ञान का करता है, निज बस करता है सकल प्रकार। निज इंद्रिय को बस कर अर्जुन, अपनी अपनी जो इंद्रियां हैं, जो बाहर की ओर दौड़ रही हैं, जो बाहर के काम वासनाओं को पकड़ रही हैं, हजारों संस्कार इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, शब्दों के द्वारा, सुगंध के द्वारा, दुर्गंध के द्वारा, ये इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में जा रही हैं और मन से फिर कारण शरीर में जा रही हैं। इसको बंद कर, अपने इंद्रियों को रोक। सर्वश्रेष्ठ लख जीव तत्व को नहीं, इन शत्रुओं को कह तो मार। ये शत्रु हैं जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं। है प्रबल इंद्रियां जो तन में, उनसे भी अधिक प्रबल मन है मन से अधिक प्रबल बुद्धि, और बुद्धि से अधिक जीव तन है। नारायण बोलना पड़ेगा। प्रबल इंद्रियां जो तन में है, उससे प्रबल, अधिक प्रबल जो है मन है, और मन से अधिक प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से अधिक प्रबल ये जीव तन है। इनको बस में कर, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ लखे जीव तत्व को, नारायण बोलना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ लखे जीव तत्व को, बुद्धि से मन को बांध धरो। इस काम रूप दुर्जय शत्रु का, अर्जुन तुम संहार करो। इस काम रूप जो शत्रु तेरे मन में है, इसको तू संहार कर, इसको खत्म कर। अब है चतुर्थ अध्याय। फिर भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह अविनाशी योग पार्थ, दिन कर से मैंने प्रथम कहा। रवि ने मन को उपदेश दिया, मनु से राजा एक श्वाक सुना। ये चतुर्थ अध्याय है जो कि अब कल होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या राह बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।